बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 के पाठ 9, जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम। ये कहानी दो बच्चों की है, जिसमें एक का नाम था नागराजन और एक का नाम था राजप्पा। दोनों के पास अपना अपना एक टिकट एल्बम था, लेकिन क्लास में सबसे पहले और सबसे अच्छा टिकट एल्बम वो था राजप्पा के पास में। और जैसे ही नागराजन का टिकट एल्बम आया, जो कि सिंगापुर में रहने वाले उसके मामा ने उसको भेजा था, आने के बाद में राजप्पा का टिकट एल्बम बेकार हो गया और नागराजन का टिकट एल्बम काफ़ी पॉपुलर हो गया। अब राजप्पा के टिकट एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन इससे पहले राजप्पा का जो टिकट एल्बम था, उसकी वजह से राजप्पा पूरी क्लास का हीरो था। लेकिन अब उसकी टिकट एल्बम को पूछने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे राजप्पा कुंठित हो गया और उसे लगने लगा कि अब मैं बेकार हूँ। और इस समय नागराजन का जो टिकट एल्बम है, उस टिकट एल्बम को सभी लोग घेरे रहते हैं। और उसने अपने टिकट एल्बम के ऊपर भी लिखा था कि जब तक सूरज पूरब से उगेगा और पश्चिम में डूबेगा, तब तक घासों का रंग हरा है, तब तक यह टिकट एल्बम मेरा है। और इस टिकट एल्बम को चुराने वाला महामूर्ख था। इसको भी कक्षा के कई लड़के और लड़कियों ने अपनी नोटबुक में कॉपी कर लिया। और ये सारी चीजें राजप्पा को मन ही मन, अंदर ही अंदर बहुत कचोट रही थी। एक दिन राजप्पा को नागराजन के घर जाने का मौका मिला और उसने देखा कि नागराजन घर पर मौजूद नहीं है। और उसने चुपचाप से नागराजन का टिकट एल्बम चुरा लिया और उसको आग में जला दिया। लेकिन जलाने के बाद राजप्पा को काफ़ी दुख महसूस हुआ, क्योंकि अगले ही दिन नागराजन राजप्पा के पास आता है और कहता है कि मेरा टिकट एल्बम चोरी हो गया है और बड़ा दुखी हूँ मैं इसको सोचकर। तो राजप्पा के मन में आत्मग्लानि से भर जाता है और वो कहता है कि मेरा टिकट एल्बम ले जाओ। नागराजन को विश्वास नहीं हुआ, क्या सच में तुम मुझे अपना ये टिकट एल्बम दे रहे हो? उसने एक बार और कहा, उन्होंने कहा कि ले जाओ, अब रुको मत, वरना ज़्यादा देर तक तुम अपने पास इसको रखो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। और जैसे ही नागराजन टिकट एल्बम को लेके जाने लगा, राजप्पा ने एक बार फिर आवाज़ दी, नागराजन रुको, मैं एक दिन इसको अपने पास रखना चाहता हूँ, कल मैं बाकी में तुम्हें इसको दे दूंगा। तो इस कहानी से हमें पता लगता है कि राजप्पा के मन के अंदर जो आत्मग्लानि थी, ईर्ष्या का भाव और आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ और उसने अपना पश्चाताप के लिए अपना टिकट एल्बम नागराजन को दे दिया। साथ ही साथ जलन की वजह से उसने नागराजन का टिकट एल्बम चुराया और उसमें आग लगा दी। चलिए अब पाठ की ओर चलते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है, लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन की मामा जी ने सिंगापुर से एक टिकट एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते थे। आदि की छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ लगाने नहीं देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार थी। नागराजन ने कबर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। और अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। हो भी क्यों ना, मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी कि सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता। दोस्तों, चबेना का मतलब होता है ऐसा अनाज जिसको चबाकर खाया जा सके, और साथ ही साथ उसका भुना हुआ होना भी जरूरी है। और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया
कि इतनी देर से हम टिकट एल्बम और टिकट की बात कर रहे हैं। आप लोग समझ तो रहे हो ना ये किस टिकट की बात हो रही है। दरअसल काफ़ी समय पहले और अभी भी है, हम एक दूसरे से बात करने के लिए एक दूसरे को चिट्ठियाँ भेजा करते थे। अब चिट्ठियों पर कुछ टिकट लगती थी, वो टिकट हम पोस्ट ऑफिस से खरीदते थे। तो बस उन्हीं टिकटों की यहाँ पर बात हो रही है और कुछ लोगों को शौक होता है इन टिकटों को संग्रह करने का। ठीक है, तो राजप्पा और नागराजन दोनों को ये शौक था टिकट कलेक्ट करने का और उसको अपनी एल्बम में चिपकाने का। चलिए अब चैप्टर पर आते हैं। तो 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था और तो सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा सा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो ये प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। पर अब उसके एल्बम की कोई बात तक नहीं करता। यानी यहाँ तक हमको एक चीज समझ में आ गई कि क्लास में जो सबसे हीरो था वो था राजप्पा। वजह क्या थी? उसका टिकट एल्बम। और उसके एक टिकट एल्बम को एक बार सरपंच के लड़के ने 25 रुपए में खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन राजप्पा ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है ना, उसको दे दो 30 रुपए में। और सरपंच के लड़के का मुंह देखने लायक था और क्लास के सभी बच्चे ठहाका लगाकर हंसने लगे। यहाँ तक हमें यह भी बात पता चली कि राजप्पा ने जो टिकट एल्बम बड़ी ही मेहनत से इकट्ठे किए थे, लेकिन जैसे ही नागराजन का टिकट एल्बम आया, अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता और तो अब उसकी एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगी। सब कहती राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने राजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के पास नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज पूरब से उगकर पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे भी अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्ण से नहीं रहा गया। जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह कहीं हैं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया के टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने राजप्पा को छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ उसके पास? राजप्पा ने एक बार फिर ललकारा। फिर कृष्ण बोलता, उसके पास जो टिकट है ना वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त। मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा। कृष्ण चीखा, हाँ कूड़ा। और सारे लड़के जैसे कोरस गाने लगे, राजप्पा का एल्बम कूड़ा, राजप्पा का एल्बम कूड़ा। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उससे कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। घर घुसा मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर समय घर में ही घुसा रहे। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोच कर उठता। सहसा मतलब सडनली, अचानक ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ बचाने की एल्बम लगा। बस यही ना,
वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की कीमत क्या होती है। वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे, उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर वहां जाया करता था, सो किसी ने टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई और कहा, भैया शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? कामाक्षी ने राजप्पा से पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में थोड़ी सी शर्म लग रही थी। हाँ, बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है, कामाक्षी ने फिर कहा। इतने में राजप्पा बोलता है, तुमसे किसने कहा? भैया नागराजन ने। और राजप्पा फिर कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा और अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया और सीढ़ियों से उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा बढ़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डरता कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। सच ही तो कहते हैं, चोरी करने के बाद किसी को नींद नहीं आती। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। उन्होंने कहा, कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा राजप्पा से। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर से हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद सिर्फ तुम वहां आए थे। अप्पू बोला और राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। तुम्हें पता है उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर चुका था और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। राजप्पा अंदर ही अंदर बुदबुदाया, पुलिस, कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस आ गई। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा और एल्बम को अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। राजप्पा ने बोला, कौन है? अरे दरवाजा खोलता क्यों नहीं? अम्मा भीतर से चिल्लाई और थोड़ी देर हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा दी।
उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। नागराजन का एल्बम जलते देख राजप्पा की आंख में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते हुए बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। नागराजन का चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। इस बार नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था और उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं, इसे अब तुम रख लो। क्यों बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उससे दे दे? ये कैसा चमत्कार है? नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा बार बार अपनी बात दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें भी एक टिकट भी नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहां से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूं। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। सुंदरा रामास्वामी, तमिल से अनुवाद सुमित अय्यर। दोस्तों, इसके प्रश्न उत्तर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। धन्यवाद।